बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त जो ख़ूबसूरत और तारीख़ी इमारत आप देख रहे हैं, इसको तो आप सब जानते हैं। ये मुग़लिया सल्तनत की एक बहुत बड़ी निशानी है, एक अज़ीम शाहकार है। लेकिन आज की हमारी ये वीडियो इस एतबार से ख़ास होने वाली है कि इस ताल्लुक़ से कुछ बातें ऐसी हैं जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा कि ताजमहल के ताल्लुक़ से एक बात मशहूर है कि जब इसकी तामीर मुकम्मल हो गई तो इनके मज़दूरों के हाथ काटे गए थे। तो ये क्या ये तारीख़ी एतबार से दुरुस्त है या नहीं है? इसी तरीक़े से ताजमहल जिस ज़माने में इसकी तामीर हुई है, इसके बाद कितने लोगों ने इसको बनाने की कोशिश की, किन किन मुल्कों में कोशिश की, फिर उसके बाद उनका क्या नतीजा रहा, इंशाअल्लाह वो भी आपको हम इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं कि वो कौन सी इमारतें हैं, वो कहाँ बनाई गई हैं और किस सन में बनाई गई हैं। इसी तरह हम ताजमहल के ताल्लुक़ से भी बात करेंगे, इसकी तारीख़ी हैसियत के एतबार से भी, और जो इसके ऊपर उम्दा नक्शो निगार है, जो उम्दा डिज़ाइनिंग है और इसके अंदर के जो मनाजिर है उस ताल्लुक़ से भी। तो सबसे पहले आप इस खूबसूरत इमारत को देखें। यहाँ पर आज काफ़ी लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रश यहाँ पर है। तो सबसे पहले चारों तरफ मंज़र देखें। हम लोग बहुत करीब भी आ चुके हैं। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम टिकट लेकर अंदर भी जाएंगे। यहाँ पर 2 टिकट होते हैं। इस वक्त मैं जब यहाँ पर मौजूद हूँ, एक टिकट तो है 50 रुपये का जो अंदर एंट्री का है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए और इसके अंदर जाने के लिए 200 रुपये का टिकट है। कुल 250 रुपये का टिकट इस वक्त यहाँ पर है। इसी तरह मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि ये मेरा यहाँ पर तीसरी मरतबा आना है। 2017-18 में मैं जब आया था तो उस वक़्त 20 या 25 रुपए की टिकट थी, और आज 2022 में इसकी कीमत हो गई है 250 रुपया। खैर, अब चलते हैं हमारे असल टॉपिक की तरफ। ये इमारत शाहजहाँ ने अपनी बीवी की मोहब्बत में, उसकी यादगार में बनाई थी। तो तारीख़ी एतबार से इसका जो खाका था वो शाहजहाँ ने ही तैयार किया था, और इस इमारत में ख़ास तौर पर तुर्की, हिंदुस्तानी, फ़ारसी और इस्लामी एतबार से इसके अंदर नक्शो निगार और अलामतें भी बनाई गई हैं। इसकी तामीर के वक्त की अगर बात की जाए तो ये इमारत 1632 में बनाई गई। 1632 से लेकर 1650 तक इसकी तामीर हुई, यानी कुल इसके बनाने के अंदर 25 साल खर्च हुए। और इसके अंदर जो पैसा लगा है वो 4.5 करोड़ रुपये लगा है। 4.5 करोड़ रुपये इस इमारत को बनाने में सर्फ हुए हैं। और इस खूबसूरत इमारत की कॉपी, यानी इस तरह बनाने की बहुत से लोगों ने कोशिश की है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं बीबी का मकबरा, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको 1661 में बनाया गया है। इसी तरीके से ट्रम्प ताजमहल, जिसको 1990 के अंदर बनाया गया है। और मज़ार कायद भी कुछ इस तरह का हमको नज़र आता है, जिसको 1997 के अंदर बनाया गया है। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो ताजमहल बांग्लादेश, ये बड़ा उम्दा और ख़ूबसूरत यहाँ पर लग रहा है, तो इसको भी इसी को देखकर बनाया गया है। इसी तरीके से मस्जिद रशीद दारुल देवबंद, इसको भी 2003 में बड़े उम्दा तरीक़े से बनाया गया है। इसके अंदर भी ताजमहल की झलक हमको नज़र आती है। और मस्जिद सिद्दीक़ा फ़ातिमा 2011 में कुवैत के अंदर बनाई गई है। तो इस मस्जिद के अंदर भी आप ताजमहल की कुछ झलक देख सकते हैं। तो ये वो इमारतें थी जो ताजमहल को देखकर बनाई गई थी, उसके अंदर उसकी कुछ झलक नज़र आ रही थी। और भी बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन हमने जो मशहूर इमारतें हैं उनका हमने तज़किरा किया और उनको आपके सामने रखा। इसी तरीके से नाज़रीन, एक बात बहुत मशहूर है कि ताजमहल जिन मज़दूरों ने बनाया था, शाहजहाँ ने उनके हाथ काट दिए थे। तो ये भी तारीख़ी एतबार से ऐसी कोई मजबूत बात नहीं है, बल्कि ये सुनी सुनाई जाने वाली बात है, इसलिए कि मुअर्रिख़ीन कहते हैं कि इसका कोई मजबूत सुराग और सबूत नहीं मिला। इसलिए कि देखा जाए तो मज़दूरों के बाद जो डिज़ाइनिंग की गई है, तो असल ये उनका कमाल है। इसके ऊपर जो नक्शो निगार हुआ है और इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई है, असल इसका कमाल है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो हाथ मज़दूरों के बजाय उन डिज़ाइनिंग करने वाले और नक्शो निगार करने वालों के कटना चाहिए था। दुनिया में ऐसी बहुत सी खूबसूरत इमारतें हैं जिनके बारे में ये दावा किया जा चुका है कि उनके बनाने के बाद उनके मज़दूरों के हाथ काट दिए गए थे,
ये देखिए मास्को की एक इमारत है, गिरजाघर है, जिसके बारे में भी ये बात मशहूर है कि उस इमारत के बनने के बाद उन मज़दूरों के हाथ काट दिए गए हैं। इसी तरह दुनिया में मुख्तलिफ़ इमारतों के बारे में ऐसे दावे हो चुके हैं। तो चलिए नाज़रीन, अब हम आपको अंदर की सैर कराते हैं। अभी हम अंदर आ चुके हैं, तो आपको अंदर की भी सैर कराएंगे कि इस इमारत के अंदर कैसे कैसे नक्शो निगार हैं, कैसे इस्लामी अलामात हैं, कुरान की आयतें कैसी हैं, कौन सी सूरतें हैं। और दोनों तरफ देखिए आप मेहमान खाने भी देख सकते हैं। अगर आप दरवाज़े पर गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कुरान की आयतें यहाँ पर लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। सूरह यासीन यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखी हुई है। ये बहुत बड़ा दरवाज़ा है, इस पर सूरह यासीन का गालिबन एक रुकू लिखा हुआ है। और थोड़ा आप आगे जाएं तो जो कमान है छोटे दरवाज़े की, वहाँ पर भी एक सूरत लिखी हुई है कुरान की। चलिए हम इसको जूम करके देखते हैं थोड़ा सा। ये आप पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इदश्शम्सु कुव्विरत। ये पारे 30 की सूरत है, ये भी यहाँ पर लिखी हुई है। ये था सामने का मंज़र, जो आप आते हैं सीधे ताजमहल की तरफ, उसके सामने का मंज़र था। ये देखिए मैं आपको बाहर का भी मंज़र बता देता हूँ। देखिए ये शाम का वक्त है, बिल्कुल ख़त्म होने का, काफ़ी भीड़ और आने वाली है, बहुत से लोग आ रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा उस तरफ भी चलते हैं। ये आप देख सकते हैं मेहमान खाने का मंज़र, ये भी बड़ा उम्दा तरीक़े से बना हुआ है। तो चलिए जल्दी से उस तरफ चलते हैं। और यहाँ पर भी कुरान की मुख्तलिफ़ आयतें लिखी हुई हैं। सूरह यासीन का एक रुकू यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो मैं चलते चलते आपको इसका भी नज़ारा करा देता हूँ। यहाँ मैं दूसरी तरफ आ चुका हूँ। अब यहाँ पर भी देखते हैं कुरान की कौन सी आयतें यहाँ पर हैं। तो ये देखें आप, कुरान की ये गालिबन दूसरा रुकू यहाँ पर सूरह यासीन का दूसरा रुकू है। इसी तरह पूरी इमारत में लिखा हुआ है। और जो छोटा दरवाज़ा है उस पर भी एक मुकम्मल सूरत वहाँ पर लिखी हुई है। या बाहर का मंज़र देख सकते हैं, यहाँ पर एक दरिया है, बहुत सारा पानी भी यहाँ पर मौजूद है। तो थोड़ा मैं उस तरफ चलता हूँ। ये देखिए यहाँ से आप आसानी के साथ ये दरिया का किनारा देख सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर थक कर बैठ गए हैं। ये देखिए यहाँ से देखिए कुरान की ये दूसरा रुकू सूरह यासीन का नज़र आ रहा है।